भारत के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला गंवाने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और पूरी तरह टूट गए। उनके आंसू साफ बयां कर रहे थे कि इस करारी हार ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया है। ब्रूक ने रोते हुए भारतीय टीम पर एक बहुत ही चौंकाने वाला और बड़ा बयान दिया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन इस चौंकाने वाले बयान को जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको भी भारतीय टीम की यह शानदार जीत दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी को बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस महत्वपूर्ण मैच में इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का एक बड़ा फैसला लिया। ब्रूक का मानना था कि वानखेड़े की पिच पर बाद में बल्लेबाजी करना आसान होगा और ओस का फायदा भी उन्हें मिलेगा, लेकिन भारतीय टीम के इरादे कुछ और ही थे और उन्होंने पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हैरी ब्रूक ने सोचा था कि टॉस जीतकर वह आधा मैच अपने नाम कर चुके हैं, पर भारतीय शेरों ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैदान का माहौल और दर्शकों का शोर पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में नजर आ रहा था, जिसने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। भारत ने पारी की शुरुआत में ही अपने सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का विकेट बहुत जल्दी गंवा दिया। तीसरे और चौथे ओवर के बीच अभिषेक का आउट होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। पूरी उम्मीद थी कि वह एक बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन वह जल्द ही पवेलियन की राह पकड़ते नजर आए। अभिषेक के आउट होने के बाद मैदान पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि दर्शकों को उनसे काफी उम्मीदें थीं। अभिषेक शर्मा महज 9 रन के निजी स्कोर पर अपना कीमती विकेट गंवाकर पवेलियन लौट जाते हैं। उनके जल्दी आउट होने के बाद मैदान पर संजू सैमसन का तूफान देखने को मिलता है, जो पूरी तरह तैयार आए थे। संजू सैमसन ने क्रीज पर आते ही ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को संभालना और फिर आक्रामक होना शुरू किया। पावर प्ले के दौरान संजू सैमसन ने अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि इंग्लैंड के गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। उन्होंने मैदान के चारों ओर चौकों और छक्कों की झड़ी लगा दी और ईशान किशन के साथ मिलकर स्कोरबोर्ड को तेजी से बढ़ाया। संजू की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने पावर प्ले में ही इंग्लैंड की रणनीति को पूरी तरह तहस नहस करके रख दिया। जिस फॉर्म में संजू सैमसन ने पहले मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, बिल्कुल उसी खतरनाक अंदाज में उन्होंने इस सेमीफाइनल मुकाबले में भी अपना जलवा दिखाया। संजू ने मैदान पर आते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और उन्हें संभलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से विपक्षी टीम के पूरे बॉलिंग अटैक को तहस नहस करके रख दिया है। संजू सैमसन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही जल्द अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। महज 23 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर उन्होंने स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी इस पारी ने यह साफ कर दिया कि बड़े मैचों में दबाव को कैसे झेला जाता है और टीम को मुश्किल से निकाला जाता है। संजू सैमसन की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी देखकर मैदान पर इंग्लैंड के सभी गेंदबाज पूरी तरह से असहाय महसूस करने लगे। कप्तान हैरी ब्रूक भी बेबस नजर आ रहे थे, क्योंकि उनकी कोई भी रणनीति संजू के सामने काम नहीं कर रही थी। मैदान के दूसरी ओर ईशान किशन ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया और संजू का बखूबी साथ दिया। ईशान किशन ने भी संजू सैमसन जैसी ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा दी और रणगति को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। ईशान और संजू के इस दोहरे हमले ने विपक्षी टीम के हौसले पूरी तरह से पस्त कर दिए थे। ईशान किशन अपनी पारी में 18 गेंदों का सामना करते हुए 39 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा देते हैं। भले ही वह अर्धशतक न बना पाए हों, लेकिन उनकी यह संक्षिप्त पारी टीम के लिए काफी कारगर साबित हुई। जब तक ईशान किशन पवेलियन लौटे, तब तक भारतीय टीम का स्कोर कार्ड करीब 120 रनों तक पहुंच चुका था। मैच के केवल 10 ओवर ही पूरे हुए थे और भारतीय टीम 12 के रन रेट से विपक्षी गेंदबाजों की धुलाई कर रही थी। ईशान और संजू की इस जुगलबंदी ने टीम इंडिया को एक ऐसी मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया जहां से बड़ा स्कोर तय था। इंग्लैंड के खेमे में इस स्कोर को देखकर खलबली मच गई, क्योंकि 10 ओवर में 120 रन किसी भी टीम के लिए डरावने होते हैं। संजू सैमसन अंत तक क्रीज पर टिके रहते हैं और अपनी जादुई बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर बिखेरते रहते हैं। दूसरे छोर से भी बाकी बल्लेबाजों ने संजू का बखूबी साथ निभाया और टीम के स्कोर को गति प्रदान की। भारतीय टीम इसी आक्रामक रणनीति और तेज रन रेट के साथ आगे बढ़ती रही, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से भागता रहा। इसी तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत इंडिया टीम ने 200 रनों का विशाल लक्ष्य बहुत ही आसानी से पार कर लिया। भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया और स्कोर को 200 के भी काफी ऊपर पहुंचा दिया। वानखेड़े के मैदान पर इतना बड़ा स्कोर खड्डा करना विपक्षी टीम के लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हो रहा था। वानखेड़े स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता है। रात के समय फ्लड लाइट्स की रोशनी और लाइटिंग इफेक्ट का प्रभाव यहाँ बल्लेबाजी को थोड़ा अलग और मुश्किल बना देता है। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में करारी हार झेलने के बाद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सके और पूरी तरह टूट गए। हैरी ब्रूक ने भारतीय टीम की ताकत का लोहा मानते हुए कहा कि भारत की गेंदबाजी इस समय दुनिया में सबसे खतरनाक और घातक है।
उन्होंने स्वीकार किया कि उनके गेंदबाजों के सामने टिकना किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे बड़ी और कठिन चुनौती बन चुका है। ब्रूक ने भावुक होकर बताया कि भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी उतनी ही मुश्किल है, क्योंकि उनके खिलाड़ी बहुत तेज और आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं। उनके खेलने का अंदाज इतना विस्फोटक है कि वे पलक झपकते ही मैच को पूरी तरह से अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। चाहे पिच बल्लेबाजी के अनुकूल हो तो उनके बल्लेबाज रनों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं और विपक्षी टीम को मैच से बाहर कर देते हैं। और अगर परिस्थितियां गेंदबाजी के पक्ष में हों तो उनके गेंदबाज अपनी सधी हुई लाइन और लेंथ से कहर बरपाने में माहिर हैं। ब्रूक ने यह भी माना कि टीम इंडिया के खेल के सभी पक्ष इतने मजबूत हैं कि उनके खिलाफ कोई भी रणनीति बनाना लगभग असंभव सा लगता है। उन्होंने भरे हुए गले से स्वीकार किया कि आज भारतीय टीम ने हमें खेल के हर मोर्चे पर पछाड़ दिया और हम उनके सामने असहाय नजर आए। मैच के बाद हैरी ब्रूक ने अपनी हार पर गहरा दुख व्यक्त किया और भारतीय टीम के प्रदर्शन पर एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने स्वीकार किया कि आज हमने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला सिर्फ इसलिए किया था ताकि ओस के प्रभाव का फायदा उठा सकें। हमें पूरा भरोसा था कि टॉस का फायदा उठाकर हम लक्ष्य का पीछा आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इस मैदान पर चेज करना हमेशा सरल रहता है। लेकिन भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने शुरुआत में ही अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। सैमसन ने जिस तरह से हमारे गेंदबाजों पर प्रहार किया, उसने हमें मैच की पहली ही गेंद से बैकफुट पर धकेल दिया था। ब्रूक ने भावुक होकर कहा कि हमने सोचा था कि टॉस जीतकर हम आधा मैच जीत चुके हैं, पर संजू की पारी ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। आज तक मैंने किसी भी बल्लेबाज को इतने बड़े सेमीफाइनल के दबाव में ऐसी बेखौफ बल्लेबाजी करते हुए नहीं देखा है। अपनी टीम की रणनीति पर बात करते हुए उन्होंने माना कि हम भारतीय टीम के इस जवाबी हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हैरी ब्रूक ने नम आंखों से कहा कि भारत जैसी महान टीम के खिलाफ केवल टॉस जीतना काफी नहीं होता, बल्कि आपको मैदान पर भी श्रेष्ठ होना पड़ता है। ब्रूक ने एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा कि आज तक उन्होंने किसी भी टीम को इतना घातक और अनुशासित क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा है। अपनी टीम की हार पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति धरी की धरी रह गई, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने हमें सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। उन्होंने टीम इंडिया की तारीफ में कहा कि रोहित की कप्तानी और उनके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास इस वक्त दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर है। ब्रूक ने यह भी माना कि आज की हार उनके करियर का सबसे भावुक पल है, क्योंकि उन्हें अपनी टीम से बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन भारत ने उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया। अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसी महान टीम के खिलाफ जीतने के लिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है, जो आज हम करने में पूरी तरह नाकाम रहे। हैरी ब्रूक ने नम आंखों से इस सफर को याद करते हुए कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट की यह चुनौती हमारे लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि एशियाई परिस्थितियों में क्रिकेट खेलना हमारे लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ की पिचें पूरी तरह अलग थीं। खासकर श्रीलंका जैसी स्पिन के अनुकूल कंडीशंस में खुद को ढालना और वहां के टर्निंग ट्रैक पर टिकना हमारे बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। ब्रूक ने भावुक होकर बताया कि हमने कई ऐसे मुकाबले खेले जहां लग रहा था कि हम पूरी तरह हार चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। एक वक्त पर हम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थे, पर गिरते संभलते और हार के मुंह से जीत छीनते हुए हम यहां तक पहुंचने में सफल रहे। यह सफर संघर्षों और जज्बात से भरा था, क्योंकि हर मैच में स्पिनर्स का सामना करना और फिर सेमीफाइनल तक का रास्ता तय करना वाकई में थका देने वाला था। ब्रूक ने यह भी माना कि भले ही हम अंत में हार गए हों, लेकिन इस मुश्किल यात्रा ने हमारी टीम को मानसिक रूप से बहुत कुछ सिखाया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? अपनी राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही क्रिकेट जगत की ऐसी ही और भी रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लैंड को करारी शिकस्त देने के बाद अब इंडिया टीम फाइनल तो पहुंच गई है, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है संजू सैमसन ने, जो अभिषेक शर्मा और साथ ही अदर प्लेयरों को आगे कर रहे थे, लेकिन संजू सैमसन की वैल्यू नहीं समझ रहे थे। हम सभी को पता था कि टीम में सीनियर ऐसे प्लेयर होने चाहिए जो सीरियस क्रिकेट खेलते हैं, ना कि सिर्फ बड़े बड़े शॉट ही मारते हैं जब कंडीशन डिफिकल्ट हो, उस टाइम पर रन बना सकें। और आज संजू सैमसन ने उसी तरीके की पारी फिर से खेली जो कोलकाता में खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। वैसे अब अगला मैच फाइनल होने वाला है न्यूजीलैंड के खिलाफ। आज संजू सैमसन ने 89 रन बनाए, माना सारे प्लेयरों ने अच्छा खेला, लेकिन संजू सैमसन ने जो एक बेस दिया था वो जरूरी था टीम के लिए। अगर वो इतने रन नहीं बनाता तो शायद आज इंडिया टीम ये 253 रन का बड़ा स्कोर नहीं बना पाती। आप क्या सोचते हैं कि न्यूजीलैंड को इंडिया टीम हरा पाई कि नहीं? कमेंट बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।